ओम शांति। 13/6/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य बाबा ने आज कहा है, निराकार शिव बाबा 3 in 1 हैं। इन तीनों में निश्चय चाहिए, बाप में भी, टीचर में भी, सतगुरु में भी। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयन्ते। जितना निश्चय बुद्धि बनेंगे उतनी हमारी विजय होती जाएगी। तो सुनते हैं प्राण बाबा के महावाक्य। यह पाठशाला है। पाठशाला में क्या होता है? एम ऑब्जेक्ट होती है, और हमारी एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना, नर से नारायण बनना। मीठे बच्चे, ये पाठशाला है नर से नारायण बनने की। पढ़ाने वाला स्वयं सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु है। तुम्हें इसी निश्चय में पक्का रहना है। क्वेश्चन, तुम बच्चों को किस बात का जरा भी फिक्र नहीं होना चाहिए? क्यों? आंसर, अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाते हैं, शरीर छोड़ देता, तो तुम्हें फिक्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हर एक को अपनी एक्ट करना है। तुम्हें खुश होना चाहिए, आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेकर गई तो और ही भारत की अच्छी सेवा करेगी। फिक्र की बात ही नहीं, ये तो ड्रामा की भाभी है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बाबा भी बच्चे कह बुलाते हैं, और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। पहले बाप दादा फिर बच्चे, यह नई रचना हुई ना। और बाप राजयोग भी सिखला रहे हैं, हूबहू 5000 वर्ष पहले माफिक। फिर से हमको राजयोग सिखला रहे हैं। भक्ति मार्ग में फिर उनके किताब बनाए, उनको गीता कह दिया, परंतु इस समय तो गीता की कोई बात ही नहीं। यह पीछे शास्त्र बनाए, उनको कह दिया श्रीमद् भगवत गीता, सहज राजयोग की पुस्तक। तो भक्ति मार्ग में पुस्तक पढ़ने से फायदा नहीं होगा। ऐसे ही सिर्फ शिव को याद करने से कोई वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है। बाप है ही बेहद का वर्षा देने वाला, और वर्षा भी देंगे संगम पर। बाप राजयोग सिखलाते हैं, दूसरे भी जो सन्यासी आदि सिखलाते हैं, उनके सिखलाने और इसमें रात दिन का फर्क है। उन्हों की बुद्धि में गीता रहती और समझते हैं कृष्ण ने गीता सुनाई, व्यास ने लिखी, परंतु गीता तो ना कृष्ण ने सुनाई और ना वह समय था, ना कृष्ण का रूप हो सकता है। बाप सब बातें क्लियर कर समझाते हैं और कहते हैं अब जज करो। उनका नाम भी बाला है। सत्य बताने वाला ही नर से नारायण बना सकते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम नर से नारायण बनने के लिए इस पाठशाला व रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। शिव बाबा अक्षर अच्छा लगता है, बरोबर बाप और दादा जरूर है। इस निश्चय से तुम आए हो। बाप ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं और समझा रहे हैं। हम तुमको त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि तुम त्रिलोकीनाथ बनते हो, नहीं, तुम नाथ तो बनते हो सिर्फ एक शिवपुरी के। उनको लोक नहीं कहेंगे। लोक मनुष्य सृष्टि को कहा जाता है, वो है शिवपुरी। शिवलोक नहीं, शिवपुरी। मनुष्य लोक, चैतन्य लोक, वह निराकारी लोक। तुमको सिर्फ त्रिलोक की नॉलेज सुनाते हैं, त्रिलोक के नाथ नहीं बनाते। तीनों लोकों का ज्ञान मिला है, इसलिए त्रिलोकी नाथ कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, विष्णु को भी त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। उनको तो तीनों लोकों का ज्ञान ही नहीं है। लक्ष्मी नारायण जो बचपन में राधे कृष्ण है, उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं। तुमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। बाकी कृष्ण के लिए कहते हैं त्रिलोकी नाथ था, परंतु नहीं, तीनों लोकों का नाथ तो उनको कहेंगे जो राज्य करे। वह तो सिर्फ बैकुंठ नाथ बनते हैं। सतयुग को बैकुंठ कहा जाता है, त्रेता को बैकुंठ नहीं कहेंगे।
इस लोक के भी हम नाथ नहीं बन सकते। बाबा भी सिर्फ ब्रह्म तत्व का नाथ है। ब्रह्मांड जिसमें हम आत्माएं अंडे में चल रहते हैं उनका ही मालिक है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर सूक्ष्म वतन में रहने वाले हैं तो वह वहाँ के नाथ कहेंगे। तुम बनते हो बैकुंठ के नाथ। वह सूक्ष्म वतन की बात, वह मूल वतन की बात सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो। तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। दिखाते भी हैं भ्रकुटी के बीच तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। परंतु ये निशानी देवताओं को देते हैं, क्योंकि तुम्हारी जब कर्मातीत अवस्था हो जाती है तब तुम त्रिनेत्री बनते हो। वह तो इस समय की बात है, बाकी वह तो ज्ञान का शंख नहीं बजाते। उन्होंने फिर वह स्थूल शंख लिख दिया है। ये मुख की बात है। इसमें तुम ज्ञान शंख बजाते हो, नॉलेज पढ़ रहे हो। जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में नॉलेज पढ़ते हैं, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी के तुम स्टूडेंट हो। साथ साथ तुम यह भी जानते हो कि हमारा बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। ये माता पिता हर हालत में, वो माता पिता हर हालत में नहीं देते, पर ये शिव बाबा माता पिता हर हालत में सुख देने वाले हैं। इसलिए कहते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये सक्रीन है, बहुत मीठा है। देवताओं जैसे मीठे कभी कोई हो न सके। बच्चे जानते हैं भारत बहुत सुखी एवर हेल्दी वेल्दी था, बिल्कुल पवित्र था। कहा ही जाता है वाइसलेस भारत। अभी तो नहीं कहेंगे, अभी तो विशेष पतित कहेंगे। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। बाप और वर्षे को जान जाते हो। बाबा कितना मीठा है, तुम भी फील करते हो। हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है, यही धंधा है। बाकी कर्म भोग तो जन्म जन्मांतर का बहुत है ना। समझो कोई बीमार पड़ते हैं, कल हार्ट फेल हो जाता है तो समझा जाता है भावी हैं ड्रामा की उनको शायद और पार्ट बजाना होगा, इसलिए दुख की बात नहीं रहती। ड्रामा अटल है, उनको दूसरा पार्ट बजाना है, फिक्र की क्या बात है। और ही भारत की अच्छी सेवा करेंगे, क्योंकि संस्कार ही ऐसे ले जाते हैं। कोई के कल्याण अर्थ तो खुश होना चाहिए ना। समझाते रहते हैं अम्मा मरे तो हलवा खाना, आदि आदि। इसमें समझ चाहिए। तुम जानते हो हम एक्टर हैं, हर एक को अपना एक्ट करना है। ड्रामा में नोंद है, एक शरीर छोड़ दूसरा पार्ट बजाना ही है। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे, वहाँ गुप्त भी सर्विस करेंगे। आत्मा में संस्कार रहते हैं ना। जो सर्विसेबल बच्चे हैं, मुख्य मान भी उनका है। सर्विस करने वाले, भारत का कल्याण करने वाले सिर्फ तुम बच्चे ही हो। बाकी और सब अकल्याण ही करते हैं, पतित बनाते हैं। समझो कोई फर्स्ट क्लास सन्यासी मरता है, वो ऐसे बैठ जाते हैं हम शरीर छोड़ ब्रह्म में जाकर लीन हो जाएंगे। तो वह जाकर कोई का कल्याण कर नहीं सकते, क्योंकि वह कोई कल्याणकारी बाप की संतान थोड़ी है। तुम कल्याणकारी की संतान हो, तुम किसका कल्याण कर नहीं सकते। तुम तो जाएंगे कल्याण अर्थ। ये पति दुनिया है, बाप का ऑर्डिनेंस निकला है। अभी यह भोग बल की रचना नहीं चाहिए, ये तमो प्रधान है। आधा कल्प से तुम एक दो को काम कटारी से दुख देते आए हो। ये रावण के 5 भूत हैं जो तुमको दुख देते हैं, ये तुम्हारे बड़े दुश्मन हैं। बाकी कोई सोनी लंका आदि नहीं थी। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। बाप कहते हैं ये तो बेहद की बात है। सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है। मैगजीन में भी चित्र अच्छा निकला है। सब रावण के पिंजरे में पड़े हैं, सब शोक वाटिका में हैं। अशोक वाटिका नहीं है, अशोका होटल नहीं, ये तो सब शोक की होटलें हैं। बहुत गंद करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्वच्छ कौन है और गंदे कौन हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो। तुम समझते हो आत्मा के रिकॉर्ड में कितना बड़ा पार्ट नोदा हुआ है।
ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। इस छोटी आत्मा में अविनाशी 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। कहते भी हैं हम पतित तमो प्रधान हैं, अभी है एंड खोने नाहे खेल होना है। एक बॉम्ब से कितने मर पड़ते हैं। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया रहनी नहीं है। ये पुराना शरीर, पुरानी दुनिया, हमको नई दुनिया में नया शरीर मिलता है। इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं श्रीमत पर। जरूर यह सब उनके बच्चे मददगार हैं। श्री श्री को श्री मत पर, श्री श्री की श्रीमत पर हम लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट थोड़ी कहेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। पत्थर भीतर में भगवान अवतार कैसे लेंगे? उनके लिए तो यदा यदा ही कहा है, आदि आदि। जब जब बिल्कुल पतित बन जाते हैं, कलयुग का अंत समीप आ जाता है, तब मुझे आना पड़ता है। मानव कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट होता है तो मैं आता हूँ। तो कण कण में ठीक कर भीतर में कहाँ हुआ? क्यों? लौकिक बाप को तो कभी भूलते नहीं। हाँ, तो बाबा कहते हैं मुझे आना पड़ता है, अब तुम मुझे याद करो। बाबा पूछते हैं बाबा की याद रहती है? कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाती है। तो बाबा कहते हैं क्यों? लौकिक बाप को कभी नहीं भूलते हो? ये बात बिल्कुल नहीं है। बाप निराकार एक बिंदी है, ये प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना, हमने ना तो कभी ऐसा सुना, ना उनको ऐसे याद किया। देवताओं को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रलोप हो जाता है। उनको स्वदर्शन चक्रधारी भी नहीं कहेंगे। भल कहते हैं विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के लिए 2 रूप दिखाते हैं, ब्रह्मा सरस्वती, शंकर पार्वती, लक्ष्मी नारायण। ऊंचे ते ऊंचा एक, फिर है सेकंड, थर्ड, आदि आदि। अब बाप कहते हैं बच्चे देह सही देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ। बड़ा सहज है। अभी बाप के साथ बैठे हो, बाबा ब्रह्मा द्वारा बैठ बतलाते हैं। बाप दादा दोनों कंबाइंड हैं। जैसे 2 बच्चे इकट्ठे पैदा होते हैं ना, यह भी 2 का पार्ट इकट्ठा चल रहा है। बच्चों को समझाया अंत मति सो गति। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय बुद्धि कहाँ चली गई, तो वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ेगा। अंतकाल पति का मुंह देखते हैं तो बुद्धि वहाँ चली जाती है। अंतकाल जो जैसी स्मृति में रहता है, उसी समय का बड़ा असर रहता है। अगर उस समय की स्मृति रहे कि कृष्ण जैसा बच्चा बनूं, तो बात मत पूछो, बहुत सुंदर बच्चा बन जन्म लेते हैं। अब तो अंत मति एक की लगन रखनी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो? जानते हो हम शिव बाबा को याद करते हैं। सबको साक्षात्कार तो होता भी है। मुकुटधारी तो कृष्ण भी है, राधे भी है। प्रिंस प्रिंसेस तो होंगे, परंतु कब? सतयुग में व त्रेता में। वह फिर पुरुषार्थ पर हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तुम कहते हो हम तो 21 जन्मों के लिए राजा ही लेंगे। मम्मा बाबा कहते हैं तो क्यों नहीं हम फॉलो करें? नॉलेज को धारण कर फिर कराना है, इतनी सर्विस करनी है, तब 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलेगी। स्कूल में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करते, कम मार्क्स लेते हैं, तुम अभी 5 विकारों रूपी माया रावण पर विजय पाते हो। तुम्हारी यह अहिंसक युद्ध अगर राम को निशानी ना देवे तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी कैसे कहा जाए? तो बाप कहते हैं तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे अंतमति सो गति होगी। देह का भी ख्याल ना हो, सबको भूलना है। बाप कहते हैं नंगे अशरीरी आए थे, फिर नंगे जाना है। तुम इतनी छोटी बिंदी इन कानों से सुनती हो, मुख द्वारा बोलती हो। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में फिर जाते हैं। अभी हम आत्मा घर जा रही हैं। बाबा बड़ा श्रृंगार करा रहे हैं, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम ऐसा बनते हैं, लक्ष्मी नारायण जैसा बनते हैं।
गीता में भी है, मुझे याद करो, वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बिल्कुल सहज है। समझते भी हैं बरोबर हम कल्प कल्प आपसे ब्रह्मा द्वारा वर्षा पाते हैं, गाते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना देवता धर्म की, नापास होने से पितृता के क्षत्रिय धर्म में चले जाते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय 3 धर्मों की स्थापना होती है। सतयुग में और कोई धर्म होते नहीं और सब बाद में आते हैं, उससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। भारतवासी भूल गए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। ये भी ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है, भूलना ही है। भूलें तब तो बाप को आना पड़े। तो भारतवासी ये भूल गए हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है। ड्रामा की भावी पर अटल रहना है। किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसलिए इस देह को भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच न करने वाले वैष्णव, संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी भाव। संपूर्ण वैष्णव सफल तपस्वी भाव। पवित्रता की पर्सनैलिटी रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच न करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। स्लोगन, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद में रमणीकता लाओ। अमृत वेले की पॉइंट, ये रमणीक ज्ञान है। रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होता है, चाहे बढ़िया चीज़ हो। लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहें, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे ही कभी बीज रूप बनो, कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्षपति के ऊपर बीज रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप में खड़े हो जाओ और सभी को शक्ति दो। तो जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वो भिन्न भिन्न टाइटल रोज अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन, बाप के नैनों में समाया हुआ हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, आदि आदि भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी अनुभव करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। ओम शांति।